ये ले बेटा, मैंने खाना खा लिया। आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। सच बताओ मम्मी जी, मुझे तो कम अच्छी लगी। बेटा मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब तो तुम मुझसे भी अच्छी सब्जी बनाने लग गई है। नहीं मम्मी जी, आपके जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आया मुझे। आप तो ऐसे झूठी तारीफ कर रही हैं मेरी। बेटा मैं सच कह रही हूँ। अब की बार तू अपने मायके जाए तो अपनी मम्मी को खाना बना के खिलाना। वो कहेंगी मेरी बेटी अच्छी सब्जी बनाना सीख गई है। आपको सच में आज की सब्जी इतनी अच्छी लगी? ले, मैं क्या तेरी झूठी तारीफ कर रही हूँ? देखना तेरी मम्मी भी कहेंगी मेरी बेटी को कितना अच्छा अच्छा खाना बनाना आ गया है। अरे मम्मी जी वो। देख तो बेटा कौन है। जी मम्मी जी। और बता सब ठीक है? हाँ वो तो सब ठीक है। वैसे आज तू ये बता, तेरे घर में ऐसा क्या बना है खाने में जो बाहर तक खुशबू आ रही है? आज मेरी बहू ने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि पूछो ही मत कोई। देखा बहू, तेरी आंटी भी कह रही है आज क्या बना है तुम्हारे घर में, बाहर तक खुशबू आ रही है। आज तो तुझे सब्जी खिलानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी नीयत खराब होती रहेगी सब्जी पे। नहीं, तू अपनी नीयत मत खराब कर। अभी लगवाती हूँ तेरे लिए खाना। दीक्षा बेटा, अपनी आंटी के लिए भी खाना लगा के ले आ। लीजिए आंटी जी पानी। बस बहू एक ही रोटी लाना, मैं तो एक ही रोटी खाऊंगी। घर से खा के आई थी मैं। A few moments later. मैं तो सही कह रही थी, तेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। अरे वो मैं जिस काम से आई थी वो तो मैं भूल ही गई। तुझे ना मेरे साथ बाजार चलना है, कुछ काम था मुझे, सामान लेके आना है थोड़ा। ना बहन देख, सारी साड़ी सुकड़ी पड़ी है, मुझे कहीं जाना नहीं था तो इसीलिए मैंने सोचा पहन लेती हूँ यही साड़ी। अरे ठीक तो है, चलना। कोई बात नहीं, चल दूंगी। अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। रुक एक मिनट। दीक्षा बेटा, दीक्षा बेटा। हाँ जी मम्मी जी। बेटा एक साड़ी प्रेस कर दियो मेरी, तेरी आंटी बाजार चलने के लिए कह रही है। ठीक है मम्मी जी, अभी करके लाती हूँ। एंड तेरी बहू देख कितनी अच्छी है ना, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है। और एक मेरी बहू है जो हमेशा गुस्से में ही रहती है, मुंह बना ही रहता है उसका, ना मुझसे ढंग से बात करती है। तेरी बहू तुझसे कितने प्यार से बात करती है। वो मम्मी जी, हो गई बेटा प्रेस? वो मम्मी जी, प्रेस से थोड़ी सी आपकी साड़ी जल गई। जल गई? ऐसे कैसे जल गई? बहू संभाल के करती तो कैसे जल जाती? साड़ी जला दी बताओ। आजकल की बहुओं का पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। वो मम्मी जी मैं संभाल के ही कर रही थी, तो पता नहीं कैसे जल गई। जल गई तो जल गई, अब उसका कुछ हो तो सकता नहीं है। तू ऐसा कर, दूसरी साड़ी पे प्रेस कर दे, पर हाँ अब ध्यान से करियो। ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। अरे जल गई तो जल गई, दूसरी साड़ी प्रेस कर दे। ये क्या बात हुई? दो चार सुनाती तो उसको। देख बहन, तूने बर्दाश्त कर लिया, अगर मेरी बहू ऐसा कर देती ना तो मैं उसके खानदान तक को सुना देती। तेरे माथे पे एक सेकंड तक नहीं आई, जल गई तो जल गई। ये क्या बात हुई भला? मेरी बहू करके तो देखे कोई नुकसान। मुझे एक बार की बात बताऊं, बहुत दिन हो गए इस बात को। उसने दूध उबालने रखा, फिर लग गई होगी फोन में। फिर क्या उसे ध्यान नहीं रहा होगा, दूध उबलते उबलते फैल गया। फिर मैं आई, मेरा तो बहुत दिमाग खराब। फिर क्या, मैंने उसका पहले तो फोन छीना, फिर मैंने 2 दिए खींच के। वो दिन था और आज का दिन है, कोई नुकसान किया हो फिर उसने। अपना अपना तरीका है सबका समझाने का। अगर मैं उसको 2-4 कह भी देती तो पता है क्या होता? उसका मूड खराब होता और मेरा भी मूड खराब होता। और वो आलोक को बोल देती तो आलोक का भी मूड खराब होता। घर में इससे क्या होता? कलेश ही तो होता। पूरे घर में टेंशन का माहौल हो जाता। जो बात जहाँ खत्म हो सकती है वहीं खत्म कर दो ना, जरूरी है बात को बढ़ाना। और रही बात साड़ी की, तो साड़ी क्या दूसरी पे प्रेस हो जाती। ये लीजिए मम्मी जी, कर दी प्रेस। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपकी साड़ी जल गई। कोई बात नहीं बेटा, जल गई तो जल गई, तूने जानबूझ के थोड़ी जलाई है। और बेटा वैसे तो हम लोग जल्दी आ ही जाएंगे, तू घर का ख्याल रखियो। ठीक है मम्मी जी। बहन तू सही कह रही है, जहाँ बात खत्म हो सके वहीं खत्म कर दो। मैं अपनी बहू को पहले सुनाती हूँ, फिर मैं अपने बेटे के कान भरती हूँ। इस वजह से हमारे घर का कलेश कभी खत्म ही नहीं होता। एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते, एक दूसरे से खुन्नस सी खाए रहते हैं हमेशा। बहन तू सही कह रही है, अब ना मैं इस बात पे सोचूंगी। सोचने से नहीं बहन, अमल करने से बात बनेगी। शायद तू सही कह रही है। चल ठीक है, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ।